बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक विवाह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक अलौकिक, एक आध्यात्मिक और भगवान और उनकी परम भक्त जो हैं सीता मैया, और उनकी विवाह का बात कर रहे हैं, जिनसे हम बालकांड के अंतिम कुछ सर्गों के पग पग में जाएंगे। तो आज पूरी तरह विवाह का ही समारोह होगा। इस विवाह में कितने लोग जुड़े, जुड़े, कैसे लोग आए, इन सब के बारे में आज हम दिल खोल कर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध यह है, क्योंकि देखिए विवाह समारोह में होता क्या है, आज की बहुत सारी कुर्सियां लगी रहती हैं, लोग अपने अपने जगह बैठते हैं, मित्रों से, सह बांधवों से, अपने परिजनों से, अपने स्वजनों से मिलते हैं और अपनी बातों में उलझ जाते हैं। पर और विवाह का समारोह, वहां पर पंडित जी अपने मंत्र पढ़ते हैं, और जब पानी ग्रहण या फिर मंगल सूत्र, मंगल धारण, सूत्र धारण का समय आता है, तभी लोग उठकर आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। मगर यह विवाह ऐसा नहीं होगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप जिस जिस जगह पर बैठे हैं, जो जो कुर्सियां आपने ली हैं, उस कुर्सियों से आप 360 डिग्री अपना सर पूरी तरह से घुमा घुमा कर देखें, और आपको जनक जी के द्वारा आयोजित वो मंडप भी दिखना चाहिए। उस मंडपों के साथ वहां पर क्या क्या कारीगरी है वो भी आपको दिखना चाहिए। लोग किस प्रकार आए हैं वो दिखना चाहिए। आप लड़के वालों से हैं या लड़की वालों से हैं, ये भी हमने पता कराया था। जब हम प्रश्नोत्तर करेंगे, इसको और टटोल कर हम पूछेंगे कि आप कौन से साइड से आए हैं। दूसरा साइड जो अयोध्या से लोग आए हैं, उनका राजकाज, सहन सहन, ढाल ढाल, चलने की ढंग को आप ऑब्जर्व कीजिए। इस प्रकार से हर मंत्र पे, उच्चारण पे आप ऑब्जर्व कीजिए, और इस कथा को अपने हृदय के दरवाजों को खोलते हुए इस प्रकार समझिए कि आज आप अपने भवन या अपने कक्ष में नहीं हैं, बल्कि विवाह मंडप के समारोह में आप भी एक जो है उपस्थित हैं और इस विवाह में भाग ले रहे हैं। यही मेरा अनुरोध है कि जितने भी भक्त हैं, आज अपने हृदय चक्षुओं को खोलें और हृदय चक्षुओं से इस कथा का आस्वादन करें। आइए एक बार पुनः मंगलाचरण के द्वारा आज का कथा आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति
पराम गतिम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमदाम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम छोसोकवानिम जनकात्मजाया आधाय तेनैव दधादलंकम नमामि तम प्रांजलि आंजनीयम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का एक बार पुनः इस कथा में स्वागत है। हम आस्वादन कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में हम सर्वप्रथम बालकांड से आरंभ किए, और इस बालकांड की चर्चा करते हुए हम इस प्रसंग तक पहुंचे हैं कि आज हम जो है अहल्या शाप विमोचन के बाद, पिछले बार हमने देखा किस प्रकार राम और लखन जो है जनकपुरी में प्रवेश किए। मिथिला का जो ध्वज था वो किस प्रकार से इन दोनों राजकुमारों को आमंत्रित कर रहे थे, और हमने देखा कि सीरथ ध्वज जो जनक का दूसरा नाम है, सीरथ ध्वज ने किस प्रकार से राजकुमारों का स्वागत किया। शिव के धनुष के बारे में उन्होंने कहा और उसके बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दी, और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार विश्वामित्र मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा वत्स राम धनुर्पश्य। तो वहां से हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार तो धनुष टूट ही गया है, पर उसको थोड़ा सा दोबारा एक बार देखने के बाद उसके आगे क्या क्या कार्य हुए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब धनुष लाया गया, सीरथ ध्वज यानी कि जनक महाराज जी के मन में यह था कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसको मैं अपनी बेटी स्वपुत्री जो सीता मैया है उनका हाथ मैं उनको दूंगा, इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की थी। और रामचरितमानस में इस प्रकार से उल्लेखन आता है कि कई सारे राजा वहां पर उपस्थित हुए, स्वयंवर के रूप में था, पर कई सारे राजा उसे उठा भी नहीं पाए। वाल्मीकि रामायण में चर्चा आता है कि कई सारे लोग बहुत अनादिकाल से कोशिश कर रहे हैं, पर इस कार्य में सफल कोई प्राप्त नहीं किए, कोई सफलता प्राप्त नहीं किए। सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से इस धनुष का उठाएं या उसे छुएं या उसका निरीक्षण करें, पर इस निरीक्षण में कोई संभव कर नहीं पाया है। तो इसलिए क्या हुआ कि जब वह धनुष लाया गया और धनुष के बारे में कहा गया कि किस प्रकार से वो धनुष विश्वविख्यात है, शिव धनुष है, और कौन से युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ है, और ये कितना महत्व है, इसके आध्यात्मिक महत्व है, और ये पूर्वजों से आते जा रहा है। ये संपत्ति सीरथ ध्वज का नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों से यह संपत्ति, ये शिव धनुष जो है उनकी परंपरा में चलते आ रहा है। तो ये पारंपरिक जो है वो धन है, और आध्यात्मिकता भी एक पारंपरिक धन ही है। हमारी परंपरा यानी कि हमारे कुल से प्राप्त हुए आध्यात्मिक शिक्षाएं ही हमारा परम धन है। इसी के लिए पहले अध्याय में अर्जुन जी कहते हैं कि मैं कुल घातक नहीं बनूंगा, मैं लोगों के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अगर कुल का अगर पतन हो गया तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा, और वरिष्ठ अगर मृत्यु के घाट उतर गए तो मार्गदर्शन कौन दिखाएगा। तो अगली पीढ़ी जो आध्यात्मिक स्तर पर आनी चाहिए वो आध्यात्मिक पीढ़ी कैसे बनेगी। तो ये सब कहकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाऊंगा इस प्रकार कहा। तो यहां पर कुल की विशेषता पहले अध्याय में बताई गई है। भगवत गीता में इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में भी लिखते हैं कि कुल की क्या मान्यता है, हमारा कुल परंपरा इसकी क्या मान्यता है। क्योंकि कुल से आते हुए अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान भगवत मार्गदर्शन के लिए बहुत काम आता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि पारंपरिक रूप से जो धन इकट्ठा किए हैं वो पारंपरिक रूप से हम उसे प्राप्त करें और उस आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी कि अगर हमारी परंपरा या कुल में कोई भी कृष्ण भक्ति ना करे तो इसलिए हमें ढूंढना चाहिए कि हमारी परंपरा में
जो है कृष्ण की भक्ति की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए बहुत आदरपूर्ण शिरध्वज जनक महाराज जी जो है, उन्होंने इस जो धनुष है, इस धनुष के बारे में बताया, और इस धनुष के बारे में बताया, और इस धनुष के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह है धनुष, और यह धनुष जो है आपके सामने है वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी जो आपके सामने है और दो राजकुमारों के सामने है, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो विश्वामित्र जी तुरंत कहे, बहुत बढ़िया, इस इस धनुष के दर्शन के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, इस धनुष के दर्शन के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस धनुष का दर्शन कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वत्स राम धनुर्पश्य। देखिए शब्दों में ध्यान दीजिए, विश्वामित्र जी ने यह कहा, हे वत्स, और जैसे ही वत्स कहा लक्ष्मण जी उठ गए, क्योंकि लक्ष्मण जी का कर्तव्य यह है कि वे हमेशा गुरु महाराज के आदेशों का पालन करें। तो जैसे ही उन्होंने कहा वत्स, तो उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी तैयार उठ उठे। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो रामायण की करवटें ही बदल रहा है, अगर यह निरीक्षण करने लगा तो रामायण जो है अलग दिशा में जाएगा। तो उन्होंने तुरंत शब्द कहा, वत्स राम। तो हे राम, हे वत्स, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। तो तुरंत लक्ष्मण जी बैठ गए आदरपूर्ण, और भगवान रामचंद्र जी उठ गए और उन्होंने कहा, जी गुरु महाराज आज्ञा दीजिए। कि तो विश्वामित्र जी ने कहा, वत्स राम धनुर्पश्य, उस धनुष को देख कर आओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको उठाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको दो भागों में विभाजित कर दो या इसको तोड़ दो, इस प्रकार से कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वत्स राम धनुर्पश्य, सिर्फ देखो। अब यहां पर जो आचार्य गण हैं, वे उत्तर भारत और प्रत्येक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो इस इलाके में रहते हैं, उनके विशेषतः एक बात कही है। क्या कही है? वे इंगित बातों को बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं। और अयोध्यावासी अगर कोई है, अगर यहां पर कोई उपस्थित है अयोध्यावासी, इस प्रकार से शास्त्रों में लिखा गया है कि जो अयोध्यावासी हैं वे आंखों से ही बातें कर लेते हैं। उनको जाकर शब्दों के प्रमाणों से उनको कहना नहीं पड़ता कि ये कार्य कीजिए। अगर आंखें देख ली उन्होंने एक प्रकार से कि गुरु महाराज आंखों से ही बात कर सकते हैं, तो विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा, वत्स राम धनुर्पश्य। तो जैसे ही कहा धनुर्पश्य, तो भगवान रामचंद्र जी समझ गए कि उसकी ठीक तरीके से निरीक्षण करो, उठाकर देखो, प्रत्यंचा चढ़ाकर देखो, कितना बलवान है, कितना बल है उस धनुष में, इसका आप प्रैक्टिस करो, इसका आप टेस्ट करो। ये सारी चीजें आंखों में ही बातें हो गई। हमारी बातें कहें तो क्या कहें, अगर हम रामचंद्र जी की तरह होते तो विश्वामित्र जी कहते कि दश राम धनुर्पश्य, हम तो दूर से ही देखकर आ जाते, वापस आकर बैठ जाते। बोला अब देखने के लिए बोला था तो हम देख कर आ गए। पर रामचंद्र जी इस प्रकार से नहीं थे, वे 2 कदम आगे बढ़े, देखे, और अपनी उंगलियां जो है उस धनुष के ऊपर उन्होंने लहराई, और तुरंत से एक झटके से उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। उठाते ही सभी लोग अचंभित हो गए। जो राजसभा थी वे सब सोचने लगे कि यह किस प्रकार से संभव हुआ। ऐसा लग रहा था कि एक हाथी मानो एक गन्ने के खेत में, एक ईख के खेत में जा घुसा है और उस गन्ने के खेत में गन्ने उखाड़ रहा हो। कितना परिश्रम लगता है उस हाथी को एक गन्ने के खेत में एक गन्ना जो है जमीन से अगर उखाड़ना है तो उसे कितना समय लगता है? बिल्कुल कुछ नहीं। उसी प्रकार से उन्होंने उस धनुष को उठाया और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश ही की। उसके बल को देखा तो एक पैर उन्होंने नीचे रखकर उस ऊपर वाले छोर को नीचे की तरफ खींचने लगे और यहां से प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उस धागे को वे ऊपर की ओर बढ़ाने लगे। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ा गया तो वो धनुष इस प्रकार टूटा कि एक विध्वंस की तरह, वो एक शंखनाद जो बहुत गुना ज्यादा हो, उस प्रकार से एक ध्वनि वहां पर उत्पन्न हुई, जिससे सभी लोगों ने अपने कान बंद कर दिए। लोग अचंभित हो गए, लोग सोचने लगे कि ये क्या आवाज आ रहा है।
ऐसा लग रहा है कि प्रलय उमड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है कि संहार होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी यहीं पर समेटने वाली है। तो इस प्रकार से लोगों ने आंखें बंद कर दी, और उसके बाद वो ध्वनि जाने के बाद, उसकी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के बाद उन्होंने जब आंखें खोली तो वे देखे कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं, उनके हाथों में अब एक धनुष नहीं, दो धनुष हैं, यानी कि दो टुकड़े हैं। तो उन्होंने हाथों में दो टुकड़े पकड़ के रखे हैं और वे देख रहे हैं कि ये तो टूट ही गया। लक्ष्मण जी तो काफी उल्लासित हुए, बोले कि मैंने तो बोला था, मेरे भैया ऐसे कार्य करते ही हैं, मेरे बड़े भाई हैं। काफी आनंदित हुए, हाँ, सेवा भाव में काफी आनंदित हुए। विश्वामित्र जी भी उठकर खड़े हो गए, और जनक महाराज जी इतने आनंदित हो गए कि उन्होंने सीता मैया का हाथ देने का, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके बारे में बताने के लिए अपने सिंहासन से दौड़े दौड़े चले आए, और खुशी पूर्वक अपनी बातें बोल नहीं पा रहे थे। कह रहे थे कि हे राम, कितना सुंदर कार्य किया है तुमने। तो रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रामचंद्र जी सोच रहे थे कि इस धनुष के बारे में टूटा, इसके बारे में कह रहे हैं। रामचंद्र जी ये भी सोच रहे थे कि कहीं अभी इनके ऊपर फाइन ना लगा दिया जाए, क्योंकि किसी के घर पे जाकर उनकी संपत्ति तोड़ने से हमें फाइन लग सकता है ना। अभी कहीं कंप्लेन ना कर दे दशरथ महाराज जी के पास कि आपका बेटा हमारे घर आया था और हमारे घर के सामान जो हमारी परंपरा से आ रही है, उस परंपरा युक्त सामान को तोड़ दिया। पर यहां पर उल्लास हो रहा है, यहां पर हर्ष दिखाया दे रहा है। जनक महाराज जी तो खुश हुए कि यहां पर हमारी ये जो शिव धनुष है वो टूट गई, इससे हमारी जो प्रतिज्ञा है वो नहीं टूटी, ये प्रतिज्ञा आज भी बरकरार है। इस प्रकार से सोचते उन्होंने कहा, हे राम, क्योंकि तुमने इतनी वीरता पूर्वक, इतने साहस के साथ इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको दो टुकड़े में कर दिया है, इससे हम आनंदित हुए। ऐसा अलौकिक कार्य कभी किसी ने नहीं किया है। तो इसीलिए हम अपनी सुपुत्री सीता को तुम्हारे हाथों के साथ पानी ग्रहण कराना चाहते हैं, हम शादी रचाना चाहते हैं, हम विवाह कराना चाहते हैं। आज से हमारी पुत्री आपकी हुई। इस प्रकार से जब जनक महाराज जी ने कहा, राम जी ने कहा, ठहरो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कभी साइन नहीं किया। हमारा आदेश ये था मुनिवर से, मुनिवर ने ये कहा कि वत्स राम धनुपश्य। हमें जब दशरथ महाराज जी ने इस विश्वामित्र जी के साथ, हमारे गुरुवर के साथ जब हमको भेजा गया, तो हमको एक ही आदेश मिला था। क्या आदेश था? आदेश था कि इनको पिता समह मानो। रामचरितमानस में लिखा गया है कि पिता समह बानी, यानी कि दशरथ महाराज जी कहे कि विश्वामित्र जी को आज से आप अपने पिता के समान मानो, और पिता जो आदेश दें उस आदेश को करो। तो यहां तक कि विश्वामित्र जी का आदेश था कि धनुष को देखिए, तो वो धनुष को देखे और उसके ऊपर दो और कार्य भी कर बैठे हैं। यहां पर कहीं पे भी उन्होंने नहीं देखा कि एक स्त्री को देखें या स्त्री का हाथ आप थाम लें या विवाह कर लें। इस प्रकार की कोई भी सूचना जो है गुरु महाराज ने आज तक हमें नहीं दी। तो जब गुरु महाराज ने ऐसी कोई आज्ञा दी ही नहीं, तो हम उसका पालन कैसे करें? और रही बात विवाह का, जो आप सुझाव दे रहे हैं जनक जी, जो सीरत ध्वज जो आप जो दे रहे हैं, इसमें तो माता पिता का भी जो है चिंतन मनन करना पड़ता है। विवाह जो है एक लड़का और लड़की के बीच में ही नहीं होता है, दो परिवारों के बीच में होता है, जो आजकल ये प्रथा बिल्कुल देखी नहीं जा रही है। सबसे सर्वप्रथम तो परिवार मिलते हैं, परिवार का मिलना होता है, और परिवार के मिलने के बाद उनकी जन्म कुंडली देखी जाती है कि वो किस प्रकार से, कौन से संप्रदाय से हैं, कहाँ से आए हैं, उनके पूर्वज किस प्रकार रहे हैं, क्या आध्यात्मिक गुणों से संपन्न है, क्या आध्यात्मिक गुणों में हमारी बेटी उनके घर पे आगे बढ़ पाएगी, क्या आध्यात्मिक गुणों के साथ हमारा बेटा उनके घर पे बढ़ पाएगा। इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। पहले तो सामाजिक रूप से जो है दोनों संबंधी जो होते हैं, जो संबंध में जुड़ने वाले होते हैं, वे एक दूसरे से मिलन करते हैं, चर्चा होती है, उसके बाद कुंडलियां मैच की जाती हैं, उसके बाद विवाह का प्रपोजल रखा जाता है, उसके बाद अगर मौका मिले तो लड़का और लड़की एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये है अरेंज्ड मैरिज का सिस्टम।
तो रामचंद्र जी ने कहा ये तो प्रथा ही आप बदल रहे हैं कि मैंने धनुष तोड़ दिया, आप तुरंत अपनी पुत्री को भेंट के रूप में आप मुझे दे रहे हैं। इस प्रकार से मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सर्वप्रथम तो गुरु का आदेश नहीं है, और दूसरा कार्य यह है कि हमारे पिता के द्वारा हमें बिल्कुल जो है अनुमति ही हमने प्राप्त नहीं की है। तो विश्वामित्र जी दौड़े दौड़े आए। विश्वामित्र जी सोचने लगे इसी कार्य के लिए तो इधर ले आया था। ये जो डी रामा जो है, दशरथ रामा जो है, ये इतने नेक हैं, अगर लकीर खींच दो तो उसके ऊपर ही चलेंगे, ना इस तरफ चलेंगे ना उस तरफ चलेंगे। हम होते तो क्या बोलते, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, हम विवाह भी कर लेते। नहीं, रामचंद्र जी इस प्रकार से नहीं है। रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे, जो रूल्स रेगुलेशन है उसे हम पूरी तरह फॉलो करेंगे, हम ना इस तरफ जाएंगे ना उस तरफ जाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये कितना नेक है जनक महाराज जी, देखिए इनको, कि अपने पिता के आदेश के बिना ये विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जनक महाराज जी ने कहा शुभ काम में देर क्यों, हाँ, नेकी और पूछ पूछ, तुरंत राजादिगज सब लोगों के साथ भेजा जाए, आज ही खबर पहुंचाया जाए, सबसे तेज भागने वाले घोड़े और घुड़सवारों को लाओ, और जो मैसेंजर हैं, जो हमारे यहाँ का जो संदेशा पहुंचाते हैं, संदेश वाहक जो हैं, उन्हें बुलाया जाए और आज ही तुरंत ही अयोध्या भेजा जाए, और अयोध्या में जाए और यह ऐलान कर दें कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने इस धनुष को तोड़ा है और सीता का हाथ विवाह में प्राप्त किया है। और उसी समय सीरध्वज के जो भाई हैं, उनका नाम है कुशध्वज, दोनों भाई हैं, दोनों जनकपुरी में रहते हैं। और जबकि कुशध्वज का राज्य है सनास कस्य, इस प्रकार का नाम आता है, इक्षुमती नदी के किनारे उनका राज्य है। तो कुशध्वज कहने लगे मेरी भी दो पुत्री है, मांडवी और श्रुतकीर्ति, और मैंने सुना है कि दशरथ नंदन जो हैं, दशरथ महाराज के चार पुत्र हैं, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, क्यों नहीं इस प्रकार से कर दे कि चारों के विवाह एक ही साथ कर दे। देखिए इकोनॉमिक प्रपोजल है, अर्थ विकास के माध्यम से देखा जाए तो चार अलग अलग शादियां नहीं की है, एक ही शादी के मंडप में चार शादियां हो रही हैं। ये तो बहुत अद्भुत और एक अद्भुत सुझाव है। और कुशध्वज ने यह भी कहा कि जनक महाराज शीरध्वज, आपने अपने भाई के पुत्रियों को अपनी ही बेटी मानी है, सीता मैया तो है ही, और उसके साथ उर्मिला भी है ही, और उसके साथ आपने मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन चारों पुत्रियों को आपने अपनी ही बेटी मानी है। तो शीरध्वज ने कहा यह तो अति उत्तम बात की। अब लक्ष्मण जी कहने लगे भैया ही तैयार नहीं है शादी के लिए, तो हमारी शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हो, हम तो शादी के बारे में, विवाह के बारे में बात ही नहीं करेंगे जब तक हमारे भैया राजी नहीं हो जाते। अभी देखिए लक्ष्मण जी का प्रसंग यह है कि रामचंद्र जी तो बोल दिए कि मेरे पिता जब तक नहीं मानेंगे मैं तब तक शादी नहीं करूंगा, गुरुवर जब तक नहीं कहेंगे। लक्ष्मण के लिए गुरु पिता भाई सभी एक ही हैं, कौन है, भगवान श्री रामचंद्र जी। तो बोले कि भैया जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक हम भी नहीं करेंगे। ये लक्ष्मण का प्रेम है। तो लक्ष्मण का ये प्रेम के कारण घुड़सवार भेजे गए, और दशरथ महाराज जी के सामने पेशकश हुआ, और दशरथ महाराज जी के सामने कहा गया कि इस प्रकार आपके आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। हाथ में वरमाला लेकर खड़ी हैं सीता मैया, पर वरमाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कौन, रामचंद्र जी। दशरथ सोचे कैसा नेक बालक मिल गया है मुझे, इतना नेक बालक, इतना नेक पुत्र, जो मेरी आज्ञा के बिना एक कार्य भी नहीं करता। तो पता नहीं क्या क्या जुड़ाए उन्होंने उन्होंने कहा है अरे खजाना ले आओ, घुड़सवार ले आओ, हाथी ले आओ, सभी लोगों को बोल दो। कुछ लोग अपना सामान तुरंत भागने लगे, अयोध्या वासी एकदम खुश हो गए। जिस प्रकार आज आप लोगों ने देखा कि 7:30 9 बजने वाला है और विवाह समारोह में जाना है, तो कुछ लोग अंत मिनट में जिस प्रकार से पैकिंग कर रहे थे, सज धज रहे थे, उस प्रकार से लोग सज धजे, इस प्रकार से लोग सजे धजे और भागे भागे आए, कहा, जनकपुरी, मिथिलापुरी, पूरी राजगद्दी के साथ आए। राज समारोह
और उस राजमार्ग में सब जनकपुरी वासी देखने लगे कि अयोध्या वासी कितने सुंदर हैं, और अयोध्या वासी के लोग देखने लगे कि जनकपुरी वासी कितने सुंदर हैं, क्योंकि अभी तो आना जाना बनेगा। अभी तो लड़की और लड़कों के घर के बीच में आना जाना, तो अभी तो संबंधी बन गए हैं, संबंध से जुड़ गए हैं, विवाह होने वाला है। तो एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलने लगे। कई रस्तों पर अयोध्या वासी जनकपुरी वासी मिल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कोई कह रहा है सीता मैया की जय, तो कोई कह रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। कोई कह रहा है कि जनक नंदिनी श्री राम की पत्नी जो सीता मैया है जनक नंदिनी की जय, तो कोई कहता है दशरथ नंदन की जय। तो इस प्रकार से इस कोलाहल के साथ जो यह राज समारोह जो अयोध्या से चलकर तुरंत वहां पर पहुंची, उन्होंने कहा कैकेयी तुम भी आ जाओ, तुम्हारे भी पुत्र की विवाह होने वाला है। और उन्होंने कौशल्या माता, कैकेयी और सभी को उन्होंने वहां पर बुला लिया। तो इस प्रकार से पूरी राजकाज के साथ वहां पर पहुंचे। तो वहां पर पहुंचने के बाद यह पिछली क्लास में किसी ने पूछा था हमसे कि इनके पूर्वज किस प्रकार से थे, और इनके पूर्वज जो दशरथ महाराज जी के साइड पर और जनक महाराज जी के साइड पर इनके पूर्वज किस प्रकार से थे, इसको जानने के लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो शास्त्र में इस प्रकार से दिया जाता है, इसको कहते हैं चूर्णिका। चूर्णिका यानी कि एक ऐसा पत्र जो पढ़ा जाता है जिसमें पता चलता है कि किस प्रकार के वंशज के लोग वहां पर आए थे, और जो वर है, वर के साइड का वंशज या फिर कुल किस प्रकार है, और उसी प्रकार वधु के साइड का कुल किस प्रकार है। तो यह बहुत सुंदर तरीके से इस चूर्णिका में बताया जा रहा है। तो अपनी हृदय की चक्षुओं को खोलें, समझिए कि एक बहुत सुंदर विवाह समारोह होने वाला है, जहां पर मंडप इत्यादि बंधे हुए हैं, और वहां पर पंडित जी सबसे सर्वप्रथम आ रहे हैं। और सर्वप्रथम वो पंडित जी आने के बाद वो कह रहे हैं, उन्होंने माइक उठा लिया है, माइक नहीं है, उनका स्वर ही माइक के हिसाब से है, कि जिस प्रकार वे बोलते हैं तो इस प्रकार ऐसा लगता है कि कोनों कोनों तक उनकी आवाज सुनाई देगी। और वे इस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं, अत जनकः नृपतिः परमगत्वा मनोरथ महार्णव परमानंद जलादौः मग्न जगत चक्षु कुलभूषणस्य जगत्त्रय संसार रक्षित दीक्षितस्य नट जनक कल्पतरो श्री कोदंड दीक्ष विवाह महोत्सवाय। लग रहा है ना कि अभी हम उस यज्ञ के पास पहुंच गए हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अत जन नृपति ही परम गत्वा मनोरथा महार्णवा, कि यह सुंदर मनोरथ है, यह सुंदर अवसर है, जहां पर यह भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ा। जनक महाराज जी जो हैं आनंद के उस सागर तक पहुंच गए हैं। कौन सा सागर? उस छोर तक जो उनका इच्छा था। परम आनंद जलादुहमग्न, वो बिल्कुल आनंद है और उस सागर में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो जनक महाराज जी ये सुनकर काफी आनंदित हुए कि उनके आनंद के बारे में कहा गया रहा है। फिर कहे, जगत चक्षु कुलभूषण से जगत त्रय संसार रक्षण रक्षिताय नटजन कल्पतरो श्री कोदंड दीक्ष गुरो विवाह महोत्सव। और ये विवाह समारोह आरंभ करने जा रहे हैं किसके बीच में? कुलभूषण से, जो जगत चक्षु यानी कि जगत के चक्षु, पूरे जगत के चक्षु कौन है? श्री रामचंद्र जी। पर इस जगत के चक्षु कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव जो हैं सारे जगत के ऊपर चक्षुओं के रूप में वो पूरे हर जगह हर कण कण में विराजमान है। तो जगत चक्षु यानी कि कुलभूषण से, जो इक्ष्वाकु के वंश के बारे में बोलने के लिए आरंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सूरज, ये सूर्य वंश में आए हुए और कोई नहीं, जो तीनों लोक को जो संरक्षण करने वाले हैं, जिन्होंने देवों को भी शरणागत दिया है, और वे जो कोदंड लेकर यहां पर पधारे हैं,
ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल के बारे में मैं कहने वाला हूं। देखिए कितने सुंदर तरीके से संस्कृत में पंडित जी उच्चारण कर रहे हैं। और वो कहते हैं, क्षितिरत वपु क्षितिरत वरपूरित भगीरथवम शजतम दशरथ महारजम रथ गज तुराग पदादि सहितम सामंत्री पुरोहितम सपुत्र लगातरम सपरिवारम अनन्य सत्कृत्य। कह रहे हैं कि कौन कौन वहां पर आए हैं। यहां पर दशरथ महाराज जी पधारे हैं, जो भगीरथ के कुल से आए हुए हैं, और जिनको इंद्रदेव ने ही जो है ये पूरी पृथ्वी को अपने रथ के हिसाब से उन्होंने भेंट की है, इसलिए उनका नाम दशरथ भी है। और वे अपने सारे रथों को एक साथ ले आ रहे हैं। क्षिति रथ वर पूरित भगीरथम शजतम, यानी कि सारे जितने भी रथ उनके घर में थे, जितने भी रथों का बल था, नाम ही दशरथ है तो रथ तो लेकर आएंगे, ये तो उनकी घर की संपत्ति है। तो कई कई सारे रथ ले आए। उसके साथ क्या है, और क्या ले आए, गजह, गज यानी कि कई सारे हाथी। उसके बाद तुराग पदादि, यानी कि उसके साथ सही घुड़सवार, घोड़े, और उनका पूरा सैन्य बल एक साथ। और सिर्फ सैन्य घुड़सवार और गज आए, बोले नहीं नहीं, उनके साथ मंत्रीगण भी आए, पुरोहित भी आए, और उन पुरोहित और मंत्रियों के पुत्र भी आए, और उनकी पत्नियां भी आई, और उनके जितने भी सारे लोग थे, उनके परिवार में जितने भी लोग थे, सभी लोग एकत्रित उपस्थित हुए। तो कहा जा रहा है कि कौन कौन आए वहां पर। अभी तक वंशज पर नहीं पहुंचे, अभी तक तुरंत सिर्फ दशरथ महाराज जी और भगीरथ जी तक पहुंचे। आगे कहने लगे, नाना विदा क्रमूक नारिकेल रामादि फलायुक्त सहस्र शत कुंभ संथम वंशूषिते झंबारिचक अंगक्षिते। नाना विदा प्रकार के जो फल और फूल वहां पर उपलब्ध थे। और नाना विधा प्रकार के क्या थे, अलग अलग तांबूल वहां पर रखा गया था। और नारिकेल यानी कि कोकोनट, नारियल वहां पर रखे हुए थे। कच्चे केले के जो फूल हैं और कच्चे केले के जो पेड़ हैं, वे बांधे गए थे तोरण के रूप में। और वहां पर अनेक 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 जो है, 1000 से भी ऊपर स्तंभ थे। जो मंडप बना था, वहां पर स्तंभ जितने थे, 1000 पिलर्स, वहां पे जो स्तंभ थे वे 1000 से भी ऊपर थे। और हर स्तंभ में ये सारी चीजें बांधी गई थी, फूल, नारियल, तांबूल। उसके साथ जो है ये बहुत सुंदर तरीके से ये जो केले के वृक्ष हैं उन्हें भी बांधे गए थे। और केले के वृक्ष के साथ केले का फूल, और उसके साथ ही साथ जो है केले का जो फल भी है, वो भी उस हर स्तंभ में बांधा गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह शुभ और मंगल जो है इसकी प्रतीत है। परिपूर्ण मनोरथ परमामोद पौर भक्त जन परस्पर कृत सल्लापे सकल जन मनोहर राराल्पे। परिपूर्ण मनोरथ यानी कि जो भी भक्तगण वहां पर पहुंचे वे परिपूर्ण रूप से आनंदित थे। ऐसा नहीं था कि कोई शोक में है, कोई ऐसा नहीं था कि कोई फूफा जी हैं जो बुरा मान गए हैं शादी में, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी लोग आनंदित थे कि हम इस विवाह समारोह में भाग ले रहे हैं, और एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। सकल जन मनोहराल पे, और वे इस प्रकार से सकल जन जितने भी थे वे बात कर रहे थे, वे मनोरथ एक दूसरे की पूरा कर रहे थे, और वे अति आनंद थे। किरीट कुंडल कवच केयूर नूपुर मुक्तहार विभूषित नानाविद मृदुल चित्रासनस्त नाना देशगत राजवर्य बृंद लोचनांदे। उन्होंने क्या क्या पहना है उसके बारे में भी वाल्मीकि जी कहते हैं। किरीट कुंडल कवच केयूर, ये जितने भी राजा वहां पर उपस्थित थे उनके ऊपर किरीट था, उनके मुकुट था, कुंडल था, कवच था, केयूर था। जितनी भी पत्नियां उनकी आई उनके चरण में नूपुर था, और नूपुर के साथ ही उनके पास सारे आभूषण थे, कंगन थे, उनके जो नेकलेस थे। और ये सब अलग अलग गद्दों पर बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये रत्नों से जड़े हुए
जो अलंकृत आभूषण हैं, क्या इस गद्दों की कलर अलग अलग है? तो दोनों कलर एक दूसरे से मिल रहे थे। कोई लाल सोफा में बैठा था, तो कोई गुलाबी सोफा में, तो कोई पिंक सोफा में। तो इस राज गद्दे पे बैठे हैं, और उनकी जो आभूषण है उनका रंग और उस सोफे का रंग दोनों मिलते जा रहा था, साथ में उनकी मधुर वाणी। तो इस प्रकार से सभी लोग वहां पर उपस्थित थे विवाह समारोह में। नानाविध स्वर्ण स्वर्ण पुष्प स्तबत कोटि देदीयपान मलय चंदन आगुरु गुग्गुलु गोघृत परिमल वस्तु वासनादि घुमघुमायामान सभंतरे निरंतर मणिक चकित मुकूर परंपरे। और उस राजसभा में क्या क्या था? वहां पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग नाना विधा प्रकार के पुष्प थे और गुच्छे थी, फुलझड़ी, जिस प्रकार से बुके होते हैं वो अलग अलग, हर टेबल पर एक एक बुके रखा गया था, एक एक गुलदस्ता रखा गया था, और उसमें अनेक अनेक प्रकार के पुष्प रखे गए थे। और ये पुष्प कई कई विदेशों से आए हुए थे, उन सारे पुष्पों को एकत्रित करके रखा गया था। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ही डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, एक डेस्टिनेशन में जाते हैं और वहां पर विवाह समारोह करते हैं और एक इवेंट मैनेजर को प्लान करते हैं। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो हम सोच सकते हैं सीरत ध्वज यानी कि जनक महाराज जी ने ये सारी चीजें कही करी थी। अलग अलग सोफे थे, डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ ना। शादी कहाँ पे हुआ? अयोध्यावासी से गए, सीतामढ़ी गए, जनकपुरी गए, और वहां पर डेस्टिनेशन पर ये शादी हुई और ये विवाह हुआ। और हर टेबल पे चंदन, आगुरु और जितनी भी देसी घी के साथ जो आगुरु यानी कि जो सुगंधित द्रव्य पदार्थ हैं, वे सब वहां पर रखे गए थे। और ये मत सोचिए कि यही था, यहां पर कह रहे हैं कि हर 2 सेंटीमीटर, यानी कि उस टेबल के ऊपर हर 2 सेंटीमीटर और हर 2 कदम आप लेंगे तो हर 2 सेंटीमीटर के उपलक्ष में आपको सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात के आभूषण भी वहां पर रखे गए थे कि आप कहीं भूल गए तो आप ले आइए, यहां से ले लीजिए। और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजाओं के लिए था, रानियों के लिए था, जितने लोग उपस्थित थे सभी के लिए आभूषण रखे गए थे। और कोई फेक नहीं था। ये मत सोचे कि इमिटेशन ज्वेलरी दे जी जा रही है, कोई इमिटेशन ज्वेलरी नहीं है। ये असली में जितने भी सोना, चांदी इत्यादि सब दे रहा थे। सभांतरे निरंतर मणिक अर्चित मुख परंपरे, मणियों के साथ सुसज्जित जितने भी हीरे जवाहरात थे वे सब रखे गए थे। लगता है कई सारे लोग सोचेंगे प्रभु जी हमें कभी आमंत्रण मिलने वाला है? हमारे प्रभु जी तो कुछ लाते नहीं हैं, शादी के समय में जो लाया वो भी बैंक के लॉकर में रखा है, आज तक उठाया नहीं है। कब हमको मिलने वाला है? हैं? अगर आपके हाथ लगे या ना लगे, जरा अपने हृदय के चक्षुओं से देखिए कि किस प्रकार से वहां पर सुसज्जित है। और थोड़ा सा ये रत्नवेदी को आपने तो देख लिया, ये स्तंभों को देख लिया, सामने टेबल को देख लिया, अभी सुनने का कार्य करें। आंखों से तो देख लिया, क्या सुन क्या रहे हैं आप? वहां पर बैठे हैं तो सुन क्या रहे हैं? बेरी मृदंग मद्दल खल दुंदुभि तूर्य तुम्बुरु वीणा वेणु मुरज मद्दुक डिमडिम डिमडिम धमरुक झरझरी धावल शंक पावना पताह अष्टादश वाद्य घोष संतन शब्द्यामान सकलांगरे नारदा तुम्बुरु विनागना मनोहरे। कि हर जगह से, हर हर एक जगह से, हर दिक्पाल से आपको सुंदर मंगल वाद्य सुनाई दे रहे हैं। वहां पे 18 अलग अलग प्रकार के संगीत वादन थे। क्या क्या थे? ड्रम थे, मृदंग मृदंग थे, बड़े बड़े नगाड़े थे, और उसके बाद ब्यूगल जो भगवान इस्तेमाल करते हैं, ब्यूगल, वीण थे, और अलग अलग प्रकार के सितार वादन थे, फ्लूट थे, मुरली थी, करताल थे, और शंख भी थे। शंख को भी संगीत वादन में इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जा सकता है। और ये सब
वहां पर उपस्थित था और ये सब मंगल वादन चल रहा था। और इसके कोरियोग्राफी कौन कर रहे थे, ये कॉन्सर्ट कौन करा रहे थे, ये इसको कह रहे थे कि अभी ये गाना बजाइए, उसके बाद कैसेट ये प्ले कीजिए। कोई सीडी रिकॉर्डर नहीं था, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं था। वहां पर एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन बैठे हुए थे, एक एक्सपर्ट गायक बैठे हुए थे जो भक्ति गान गा रहे थे और सभी लोग उस उनके पीछे पीछे गा रहे थे। वे कौन है? महती नामक वीणा के साथ वहां पर कौन विराजमान थे? नारद तुम्बुरु विनागन मनोहरे। नारद जी स्वयं वहां पर पधारे। कहा कि इतना मंत्र वाद्यन हो रहा है, नारायण नाम संकीर्तन किया जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपने तो सभी कुछ बता दिया, कुल के बारे में नहीं बताया। हम शुरुआत किए कुल के बारे में बताने के लिए, अब जाके पंडित जी कहने लगे कि ऐसे समारोह में जहां पर ये सब उपस्थित है, ऐसे समारोह में अभी हम बात करेंगे उस कुल की। कहने लगे, शतानंद जी आगे आए क्योंकि कुल गुरु थे सीरथ ध्वज के। तो वे कहने लगे, सवत्स घोषरान्ध्यान का कोटि हिरण्य वस्त्राभरण भूधन भौमान संतोषित पत्राभूत उभय संबंधी राजश्रेष्ठ वंशावली नाम गोत्र प्रवोच्चारण निपुण वशिष्ठ वामदेव विश्वामित्र शतानंदी सकल मुनिगण संगीर्ण विवाह मध्य कृत विविधस्तव विवाह महीश्वर संग साध्ये। कहने लगे कि हे शतानंद, यहां पर जितने भी मुनिवर उपस्थित हैं मैं सबका नाम लेना चाहता हूं। शतानंद जी और कई सारे मुनिगण जिनको सैकड़ों सैकड़ों गौएं प्रदान की हैं इस शुभ मुहूर्त के कारण, कई सारे आभूषण दिए गए हैं, कई सारे जगह दिए गए हैं, धन दिया गया है, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ इतने मुनिवर उपस्थित हैं जो सारे गोत्रों के उच्चारण करने में निपुण हैं, जो मंत्र उच्चारण करने में निपुण हैं, दोनों के कुलों के बारे में जानते हैं। वे सहा वहां वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं और वे अभी राजाओं के नाम पढ़ने वाले हैं, दोनों साइड से, वर के साइड से भी वधु के साइड से भी। और ये सारे मुनिगण हस्त अंजलि जोड़कर, अंजलि प्रमाण मुद्रा के साथ वे यहाँ पर विराजमान हैं। और वे कहने लगे, आज भाव विष्णु भाव जिष्णु मुख कृषितशाकाल दृशर आदित्य गण सप्त मृदार्दुषु तवासु यक्ष गण सिद्ध जन रुद्र गण मित्र कुल रत्न सुगुण स्तव समस्त प्रहस्त विरुद्ध स्तोम निनादे नीरस्त धनेन्द्र विरुधे संगा करणंध्यम संग करण अध्यम्यर बृंदा वकीर रामायण मंदर प्रमुख नंद वन क्षुम विश्वाह वर्षे नवरत्न खचित खनक मैंने निमंतपे। कहने लगे कि है सभी जन, इतने जो उपस्थित हैं सभी लोग सुनिए, सभी लोग सुनिए कि सर्व गुणों के साथ जो रत्न है इक्ष्वाकु वंश के, वे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। और ये इक्ष्वाकु वंश, ये सूर्य कुल जो है, ब्रह्म इंद्र इत्यादि के साथ मरुत और सारे जितने भी वसु हैं और वायु हैं, यक्ष गण है, सिद्ध गण है, रुद्र गण है, इन सब के साथ उपस्थित यहां पर हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। यहाँ पे इंद्र और इत्यादि लोग भी यहाँ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और इस मंदारा यानी कि इस स्वर्णमयी रत्नमयी जो यह हॉल है, यह सभा है, और यहाँ पर नाना प्रकार के ज्वेल्स यानी कि रत्न हैं, और हम सब ऐसे विशिष्ट कुल में जो आए हैं इनका अभिनंदन करते हैं। तो इस प्रकार से फिर वे पूरे इक्ष्वाकु वंश को कहने लगे। भगीरथ कौन थे, सगर महाराज कौन थे, असमंजस कौन थे, काकुस्थ कौन थे, इस प्रकार से उन्होंने पूरी अपनी वंशावली का उन्होंने वहां पर उच्चारण किया। और सभी जब इक्ष्वाकु वंश के बारे में सुने और कहे कि रामचंद्र जी कौन से वंश में आए हैं, भगवान कहाँ अवतरित हुए हैं, सारे जो जनकपुरी वासी थे वे आनंदित हो उठे। पर आनंद के साथ वे शतानंद जी को भी देख रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी, कब जनक नंदिनी के बारे में कहा जाएगा,
कब सीता मैया के वंशज के बारे में कहा जाएगा। तो बहुत सुंदर तरीके से शतानंद जी ने भी वहां पर उनके साइड से पुरोहित जो थे उन्होंने ये वंशावली प्रस्तुत की, और किस प्रकार से जनक महाराज जी और इत्यादि उनके वंश में आए, सीरत ध्वज कुश ध्वज के साथ सीता मैया किस प्रकार से उन्हें मिली, धरती की भेंट के समान वे मानते थे। और इस प्रकार से ये सुंदर सुंदर जो वंशावली है दोनों ने वहां पर प्रस्तुत की। तो जरा सोच कर देखिए कि इतने सुसज्जित सभा में हम विराजमान हैं और दोनों साइड के लोग कह रहे हैं, रामचंद्र जी और सीता मैया क्या कर रहे हैं। रामचंद्र जी देख रहे हैं बड़े भन ठन खाट से कि वे राजा हैं, इक्ष्वाकु के कुल हैं। दशरथ जी तो अति आनंदित हैं, कौशल्या माता अति आनंदित हैं कि विवाह के बारे में उन्होंने सोचा ही था, चिंतन मनन करने लगे और विवाह समाप्त हो गया। विश्वामित्र जी को बार बार गले लगने लगे कि बड़ी भूल हो जाती अगर मैंने इन दोनों बालकों को आपके पीछे नहीं भेजा होता तो। पर राम जी देख रहे हैं सीता मैया अपने हाथों में वरमाला लेकर खड़ी हुई हैं। तभी वहां पर जनक महाराज जी आए और उन्होंने एक ऐसा सुंदर श्लोक कहा, जिस श्लोक को हम निरंतर पढ़ सकते हैं। इस श्लोक को हम कई कई बार पढ़ सकते हैं। जितनी बार हम पढ़ें उतनी बार यह श्लोक कम है। और इस श्लोक को आज तक कोई भी विवाह समारोह अगर आप अटेंड करें, वैदिक अगर विवाह समारोह अटेंड करें, तो आज तक इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है। और यह श्लोक है वह श्लोक जो जनक महाराज जी का है। तो ये सब वंशावली के बाद मुहूर्त का जब समय आया तो जनक महाराज जी ने सीता का हाथ पकड़ा और लेकर आई, अपनी पुत्री को ले आई और रामचंद्र जी के पास ले आई और उन्होंने ये श्लोक कहा। क्या था श्लोक? इयं सीता मम सुता सह धर्मचारी तव प्रतिच्छन्नम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिनः। यह श्लोक हमें कंठस्थ याद करना चाहिए। सबसे शुभ और मंगल श्लोक अगर बालकांड में कोई है तो पहला श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठान मगमख मदन शाश्वती समा यत क्रौंचमितना देवम ममदम काम मोहितम, जो हमने देखा। उसके बाद यह श्लोक सीता विवाह, सीता राम जी के विवाह में ये जो श्लोक जनक महाराज सीरथ ध्वज ने जो उच्चारण किए, ये इसको हमको कंठस्थ करना चाहिए। क्यों कंठस्थ करना चाहिए? क्योंकि हमारे आचार्य गणों ने हर शब्द का 10 अलग अलग मीनिंग दिया है। 10 तो कम है, 10 पेज से भी ज्यादा उन्होंने मीनिंग दी है। क्या है श्लोक? इयम सीता मम सुता सह धर्मचारी तव प्रतिच्छन्नम भद्रम ते पाणिनाम गृहिणीष्व पाणिनः। मैं चैट में भी डाल देता हूं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप यहां पर सुन रहे हैं आप उसको मनगठन वहां पर पढ़ भी सकते हैं। तो ये आता है बालकांड में, इस प्रकार से श्लोक है, इयम सीता मम सुता सह धर्मचारी तव प्रतिच्छन्नम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिनः। कहने का क्या मतलब है? जनक महाराज अपनी पुत्री को देते वक्त, अगर सिंपल रूप से इसका अर्थ देखा जाए, अपनी सुपुत्री सीता मैया को जब वे रामचंद्र जी से मुलाकात करा रहे थे तो कहने लगे इयम सीता, कि यह है मेरी पुत्री सीता और इनको हम आपके हाथ दे रहे हैं। सधर्मचारी तवा प्रतिक्षणम भद्रंते, आज से आप इनको संभालिए। मेरी पुत्री का हाथ आपके हाथों में दे रहा हूं। पानी ग्रहण, इसको वैदिक संस्कार को कहते हैं पानी ग्रहण। विवाह तो बाद में कहते हैं, मंगलसूत्र धारण पे बहुत सारा विशेषता दिया जाता है, पर असली विवाह वैदिक संस्कारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं पानी ग्रहण। तो इसलिए लड़का और लड़की को पहले हाथ मिलाने नहीं देते, सिर्फ शादी के समय, विवाह के समय पहली बार लड़का और लड़की को हाथ मिलाने देते हैं। आजकल तो ये प्रथा ही नहीं रही, पहले मुलाकात में ही शेक हैंड से शुरू करते हैं, तो पहले ही पानी ग्रहण हो गया।
हाँ, नहीं मंत्र उच्चारों के साथ जो है पानी ग्रहण देते हैं। इसलिए अगर आप दक्षिण भारत या फिर उत्तर भारत के अगर विवाहों में भाग लें, तो जब मंगल सूत्र धारण के बाद तुरंत के लोग दौड़े चले आते हैं अपने लिफाफे के साथ, क्योंकि प्रसाद खाने के लिए देरी रहती है, तो विवाह में लिफाफों के साथ दौड़े चले आते हैं और लड़के और लड़की को हाथ देने के लिए, शेक हैंड करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वहां के पंडितगण बोलते हैं कि अभी तक शादी नहीं हुई है, सिर्फ मंगल सूत्र धारण हुआ है। मंगल सूत्र जो है धारण किए हैं वधु ने, और वर ने मंगल सूत्र धारण कराया है, ये तो मंगल की कामना है, इससे वर का आयु बढ़ता है। मगर वैदिक संस्कार के अनुसार फेरों के साथ जब पानी ग्रहण होता है, तभी विवाह का समारोह जो है संपूर्ण होता है। आप में से कई सारे लोग सोचते प्रभु जी ये तो हो गया, ये सब हुआ नहीं हुआ हमें तो पता नहीं, हो गया प्रभु जी चल रहा है। नहीं, आगे की जो पीढ़ी है उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि किस प्रकार से पानी ग्रहण नामक का ये संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जनक जी कह रहे हैं, इयम सीता मम सुता सह धर्मचारी तवा प्रतिच्छेनम भद्रम ते पानी गृहिणी स्वपाणिनः, कि हे रामचंद्र जी, मेरे पुत्री सीता का हाथ आप स्वीकार करो। प्रभु जी ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इसके हर शब्द के लिए 10-10 पेजों का अर्थ दिया है। वैसे अगर सिर्फ हम इस श्लोक को कहें तो इसका 10 क्लास से भी ज्यादा हमें सिर्फ इस श्लोक का अर्थ बताने में समय लगेगा। एक छोटी सी झलकी देना चाहता हूं। पहला शब्द क्या है? इयम, यह रहा। तो इस शब्द के 10 अलग अर्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जनक महाराज जी क्या बोलना चाहते हैं। 10 अलग अलग रूपी जो है इसके अर्थ वे बताना चाहते हैं। कह रहे हैं इयम, आप इतने कठोर होकर खड़े हुए हैं, आप इतने सीरियस होकर खड़े हुए हैं, हे रामचंद्र जी, जनक महाराज जी कह रहे हैं आप इतने सीरियस हैं, जरा इधर देखिए, मेरी नंदिनी जो सीता है कितनी मृदुल है, कितनी करुणा भरी आंखें हैं। और साक्षात में विश्व रूप में अगर देखा जाए तो विशाल अक्षी लक्ष्मी जी जो हैं या श्रीमती राधा रानी जो हैं, इनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल करुणा मूर्ति के समान है। भगवान तो दंडित करने में भी तैयार हो जाते हैं कि तुमने ये कार्य किया, जप किया, ठीक से नहीं किया, मगर राधा रानी कहती हैं कि हे कृष्ण छोड़ दो इन्हें, हमारा नाम एक बार तो लिया, एक बार तो देखो इन्हें, एक बार तो क्लास में आए, क्लास में झपकी ली वो अलग बात, मगर क्लास में तो बैठे, घर पर झपकी ले सकते थे मगर यहाँ पर क्लास पे सोए, तो इसलिए उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, उनका केस आगे बढ़ा दो। तो इस प्रकार से करुणा से भरी हुई है कौन? सीता मैया। तो कहे इयम, इयम का मतलब यह हुआ, तो कहेंगे कि यह आपके आंखों में भी प्रतीत हो रहा है ना रामचंद्र जी, कि आपसे भी ज्यादा कारुण्यवान है कौन? इयम सीता, इयम सीता, इयम सीता मैंने मतलब कि सीता। हर कोई पिता यही कहता है कि मेरी पुत्री जिसका नाम सीता है, मगर देखिए श्लोक किस प्रकार है, सीता जो मेरी पुत्री है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो मतलब जनक महाराज जी कहते हैं कि ये मेरी पुत्री नहीं है, ये तो मुझे भेंट के द्वारा मुझे पाई गई, मन मेरी ही पुत्री, इयम सीता, यह सीता मेरी पुत्री है। ऐसा कोई कहता है क्या? कोई भी जो पिता है वो कहते हैं ये जो पुत्री है जिसका नाम सीता है वो मेरी है, इस प्रकार से कहेंगे। पर यहां पर कह रहे हैं ये जो सीता है ये मेरी पुत्री है और ये मेरी प्रिय है। तो इयम सीता मम सुता, मम सुता, ये जो सीता है मम सुता, मेरी जो है पुत्री है। अब इयम शब्द का दूसरा भी अर्थ आता है, हाँ, कि जनक महाराज जी कहते हैं आपने तो सुना होगा, अयोध्या तक बात पहुंची है, कई सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीता मैया का जन्म किस प्रकार से हुआ, और ऐसा अलौकिक जन्म, ऐसा आध्यात्मिक जन्म, और जो धरती माता की पुत्री हैं, अयोनिजा है, किसी योनियों से उनका जन्म नहीं हुआ है, अवनिजा है, क्षितिजा है, भूमिजा है, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं रामचंद्र जी कि कौन है वो लड़की जिसका इतना अलौकिक जन्म हुआ है, वो इयम, ये रही सीता। तो जैसे ही ला रहे हैं तो उस शब्द का एक एक अर्थ, इयम का अर्थ है ये रही, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो ये रही।
तीसरा उद्देश्य देते हैं। रामचंद्र जी देखने लगे, ये सीता के बारे में तो हमने सुना था कि सीता का हाथ मिलेगा, कौन है सीता? इससे पहले कोई फेसबुक प्रोफाइल तो नहीं देखे, कहीं पे किसी में इंस्टाग्राम में रील नहीं देखे, पहली बार देखने वाले थे वही शादी के मंडप में कि सीता कौन है। तो यहां वहां यहां सभी जगह नजर घुमा रहे थे। तो जनक महाराज जी ने कहा वहां वहां मत देखिए, इयम सीता, ये रही सीता, इधर देखिए, सीता जी यहां पर उपस्थित है। एक और आचार्यगण कहते हैं कि इयम का अर्थ क्या है? इयम का अर्थ है कि इतने सारे रत्न जड़े हुए थे उस स्तंभ में और उस मंडप में कि एक सीता आई तो उस रत्नों में उनका प्रतिबिंब झलक रहा था। ऐसे लग रहा था कि दर्पण में बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार सीता मैया की कीर्तिमान तो थी ही, तो उनकी कीर्ति सब जगह झलक रही थी, पर अब रत्नों के द्वारा और भी उनका कीर्ति सुशोभित हो रहा था। तो एक सीता जब आई मंडप में वरमाला लेकर, जब जनक जी लेकर आए, तो रामचंद्र जी ने देखा कि हर रत्न में, हर रत्न के हर अंग में सीता मैया नजर आ रही है, सीता जी नजर आ रही हैं, जनक नंदिनी नजर आ रही है। तो वे सभी जनक नंदिनी को बार बार देखने लगे, हर रत्न में देखने लगे। तो जनक जी ने कहा अरे वो सब तो प्रतिबिंब है, असली सीता को देखिए, इयम सीता मम सुता, ये देखिए, ये रही सीता मैया आपके सामने। और फिर कहने लगे ये तो प्रतिबिंब हुआ, आपके मन में भी तो हमेशा सीता चल रहा है। रामचरितमानस में तो लिखा गया है जब से आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, आप इसके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हो। अब सोच इतने सारे हैं, उन सोचों को बंद कर दीजिए, इयम सीता मम सुता, ये रही आपका सोच, साक्षात आपके सामने है, इयम सीता, ये रही आपकी सीता। और कह रही इयम सीता मेरी पुत्री नहीं, आज से आपकी है, इयम सीता, ये दूसरा अर्थ हुआ इयम। और फिर कहने लगे कि आप जो हैं परम सत्य हैं, हे राम जी आप परम सत्य हैं, पर इस परम सत्य को जानने के लिए परम भक्त चाहिए। एक परम भक्त ही एक परम सत्य को समझा सकते हैं या फिर उनकी करुणा के बारे में विशेषता दे सकते हैं। तो अगर आप परम सत्य हैं, उस परम सत्य को जानने के लिए परम भक्त चाहिए, तो ये रहा परम भक्त, इयम सीता मम सुता। इस प्रकार से भी जनक जी कह रहे हैं। देखिए जनक जी बहुत निपुण हैं, आध्यात्मिक विषयों में बहुत निपुण हैं। और फिर कह रहे हैं कि हमने तो प्रतियोगिता लगाई थी। प्रतियोगिता क्या था कि शिव धनुष को जो तोड़ेगा, नहीं उठाएगा, तोड़ना तो दूर की बात, जो उठाएगा उसे भेंट मिलेगा। तो आप पुरस्कार तो नहीं देख रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, कहीं पुरस्कार तो नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि हमने प्रतियोगिता में भाग ले ली, पुरस्कार कब मिलेगा, मेडल कब मिलेगा? तो कहीं पुरस्कार तो नहीं देख रहे हैं, तो पुरस्कार के रूप में हम दे रहे हैं इयम सीता। तो आप लोग कहेंगे कि क्या पुत्री पुरस्कार होती है, भेंट होती है? नहीं, उस प्रकार से नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनक महाराज जी कह रहे हैं कि आपने शिव धनुष को तोड़ा, मगर उससे भी अलौकिक भेंट है सीता मैया जी का हाथ थामना। तो ये रही इयम सीता मम सुता। और पिछले जन्म में जो वेदवती के रूप में आई, वह सीता भी यही है, इयम सीता मम सुता। जो सारे इस विश्व में जो सुख प्रदान करती हैं, इयम सीता मम सुता, वह सीता ये रही। इयम शब्द के इतने सारे अर्थ हैं और हमने सिर्फ पहला शब्द का उच्चारण किया है, इयम। इयम शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। और अंत में उन्होंने ये कहा इयम, इयम यानी कि ये रही, जिसके कारण आप रावण के ऊपर विध्वंस होकर, आप लंका का विनाश करके जितने भी देव थे उन्हें आप जो है उनकी मनोकामना पूरा करने के लिए जो सीता की आवश्यकता है, जो भक्त की आवश्यकता है, वे भक्त ये रही, इयम सीता मम सुता, ये सीता ये रही। तो इस प्रकार से इस जो श्लोक है इयम सीता मम सुता सह धर्मचारी इवा, यह श्लोक बहुत बहुत फेमस है। प्रतिच्छन नाम भद्रम ते पाणी नाम गृहणीश्व पाणिनः। तो सीता शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, मम के अलग अलग अर्थ हैं, सुता के अलग अलग अर्थ हैं, सह धर्म
अलग अलग अर्थ हैं। हर एक शब्द के 10 से 100 अलग अलग अर्थ हैं। यहां तक कि एक आचार्य ने इस श्लोक पर 200 पेज की एक पुस्तक ही बनाई है, सिर्फ अर्थ के बारे में कि जनक महाराज जी क्या कहे। आप लोग सोचेंगे प्रभु जी इतना सब सोच था कि ये कोई लिख ही रहे हैं? इतना सब कुछ जनक महाराज जी उस श्लोक में सोचकर कहे, इतने आनंदित हो उठे, इतने आनंद से बोलने लगे, और वहां पर मंगलवाद्य जय घोष होने लगा। राम जी ने कहा कि हम अपना सर जो है नहीं झुकाएंगे, हम इक्ष्वाकु वंश से हैं। सीता मैया ने कहा सर झुकाएंगे तो मैं वरमाला पहनाऊंगी ना। तो बोले नहीं, पहले हम नहीं झुकेंगे, हम इक्ष्वाकु वंश से हैं। अब मैटर हो गया कि ये क्या हो रहा है, अब शादी होगा कि नहीं होगा। तो तुरंत लक्ष्मण जी जो है भगवान के पैर पड़ गए और बोला, हे प्रभु आपके बिना तो हम भी शादी नहीं करेंगे। तो लक्ष्मण को देखकर राम जी बोले, अरे लक्ष्मण तुम मेरे पैरों पर क्यों गिरे हो, उठो करके उन्होंने गला थोड़ा सा नीचे किया। लक्ष्मण जी बोले, भाभी अभी लगा दो, अभी डाल दो वरमाला, यही मौका है, कभी इसके बाद जो है वापस मौका मिले ना मिले, अभी ही डाल दो। सीता मैया ने डाल दी वरमाला, और हंसी हंसी मुस्कुराते मुस्कुराते हुए भगवान रामचंद्र जी ने भी वो जो वरमाला है उन्होंने भी सीता मैया के गले में डालकर, वरमाला डालकर, इस प्रकार से विवाह जय घोष के साथ, और सभी लोग आनंदित हो उठे, सभी लोग गाने लगे। पवन जस्तुति पात्र पावन चरित्रा रवि सोम पवनेत्र रमणीय गात्रा। पवन जस्तुति पात्र पावन चरित्रा रवि सोम पवनेत्र रमणीय गात्रा। सीता कल्याण वैभोग में, राम कल्याण वैभोग में, सर्वलोकाधार समरैक धीरा गर्व मानस दुरकन कागधीरा। सीता कल्याण वैभोग में। कितना सुंदर है ये विवाह, सीता कल्याण वैभोग में, कितना बड़ा शुभ विवाह है ये, कि सीता और राम जी के बीच में ये विवाह हो रहा है। और इसको गुण कौन गा रहे हैं? अंजनी पुत्र हनुमान जी गा रहे हैं। कौन है वे इक्ष्वाकु वंश के कुल प्रतीक हैं, जिनके चांद चंद्रमा रूपी इनकी आंखें हैं, और जिनका कांति और जिनका सुंदर रूप अपने भक्तों को संरक्षण देते हैं, और जो लीला के धान हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं, और जिनके कोदंड के साथ प्रकट होने पर सारे राक्षसों के हृदय में डर विराजमान हो जाता है। और उनका शांत स्वभाव और उनकी मृदुलता के बारे में क्या कहना। और ये हैं अयोध्या के राजकुमार, और कोई नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी। उस तरफ अगर देखें तो किसके बारे में बात करें? ये है सीता नंदिनी, जनक नंदिनी, जो सारे भक्तों के लिए आश्रय प्रदान करने वाली हैं, जो जगन माता है। हिरण्यवर नाम भरी, जो हिरण्य वर्णों से सुशोभित हैं, और उसके साथ इतने सारे आभूषणों से सुशोभित है। पर इस पूरे जगत की आभूषण कौन है? वो ही सीता मैया है। और इन दोनों का एक साथ आना, और भक्तों को इस प्रकार से सीता, राम, लक्ष्मण और इन सभी का जो है दरबार, जो इस प्रकार से यहाँ पर सीता मैया के साथ जो दर्शन मिल रहा है, इसको हर कोई इसमें भाग लें और या इसके बारे में सुने, तो उनके जीवन में मंगल कार्य होगा।
और कहा जाता है कि इसकी फलश्रुति में कहा जाता है कि अगर कोई अविवाहित है और इस प्रसंग को सुने तो शीघ्र ही विवाह का भी समारोह बन सकता है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी बहुत सुंदर तरीके से इस सीता राम के विवाह के बारे में उन्होंने अनेक पन्नों में इस विवाह के बारे में उन्होंने चर्चा की। ऐसा अलौकिक विवाह पहले कभी नहीं देखा गया। सारी देव देवतागण सब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की, और इन फूलों के वर्षाओं के साथ यह विवाह समारोह बहुत धूमधाम से यह समाप्त हुआ। और इसके बाद इस विवाह समारोह के आगे भी जो पद्धतियां हैं उसके बारे में भी हमें कहना है। पर यह विवाह जैसे हम जानते हैं कोई भी वन डे वेडिंग नहीं होता, मल्टीपल वीक वेडिंग होता है, कई सारे हफ्ते चलते हैं। तो इसलिए आपको भी अगले हफ्ते इस विवाह समारोह में आगे भी भाग लेना है, क्योंकि विवाह एक ही दिन के बारे में हमने चर्चा की है। पानी ग्रहण हुआ, हाथ उन्होंने थाम लिए और हाथ के साथ उन्होंने अर्घ्य प्रदान की, कन्यादान हुआ, यह सारी चीज तो हमने सोच लिए। अगर आगे प्रसाद भी खाना है ना, तो प्रसाद कौन बांटने आ रहे हैं, प्रसाद कौन देने वाले हैं, इन सब के बारे में भी हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को ढेर ढेर सारी बधाइयां कि सीता राम का आज विवाह हुआ। आप सब लोग वहां पर उपस्थित हुए और सभी के लिए रिटर्न गिफ्ट है, और वो है कि आप सब लोग सुसज्जित होकर शादी में आए, प्रसाद कथा के रूप में आपने आस्वादन किया, और वापस लेते वक्त सभी को हम आपको भेंट दे रहे हैं। हम पुरोहित के साइड से हैं, आप लोग जो है सीता और रामचंद्र जी के साइड पे हैं। तो पुरोहित का कार्य ये होता है कि वे आप सब लोगों को इसका भेंट दें, और यह है हरि नाम, जो सबसे अलौकिक भेंट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से इस भेंट के साथ यहाँ पर आप उपलब्ध हुए, यहाँ पर आपने समय बनाया सीता विवाह के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है, तो विवाह के ऊपर तो प्रश्न नहीं होना चाहिए, अगर कथा के ऊपर अगर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोर एव मैं नहीं। अगर इस विवाह समारोह के बारे में जो प्रसंग किए हैं इसमें कोई त्रुटियां हो तो आप सब विद्वान हैं, उसे पूरा कीजिए। और अगर इसमें कुछ आपको अच्छा लगे तो यह सब श्रेय गुरुजनों को, भक्तजनों को, श्रील प्रभुपाद जी को, वाल्मीकि जी को, और अनेक आचार्य जिन्होंने इतनी सारी कमेंट्रीज दी हैं उनको जाता है, मुझे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सुप्रभा सुमित माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है। ऐसा लग रहा था कि हम भी उधर ही उपस्थित थे, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और अटखेलियां कर रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी का वो जो चल रहा था कि उनको चरण स्पर्श कर रहे थे और कह रहे थे कि भाभी अभी आप डाल दीजिए। मतलब ये सब एकदम लाइव हम देख रहे हैं, ऐसा बहुत प्रतीत हो रहा था। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि वो आप जब श्लोक बता रहे थे इयम उसके, तो आप वेदवती जी का बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वेदवती जी तो अलग थी ना, मतलब वो छाया सीता कहते हैं। तो वो पूर्व जी जन्म में तपस्या कर रही थी, तो रावण ने उनके जो है केश पकड़े थे, तो उसके बाद उन्होंने उनको श्राप दिया था कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वो तो हम्म। साक्षात सीता नहीं हो सकती ना, क्योंकि साक्षात सीता जो लक्ष्मी माँ है उनको तो वो टच नहीं कर सकते रावण जी। तो बिल्कुल। कैसे तो वो आचार्यगण लिखते हैं कि जनक महाराज जी कह रहे हैं कि इयम सीता मम सुता, यही सीता है, इन्हीं के रूप में वेदवती बाद में छाया सीता बनकर जाएगी। तो आप ये मत सोचिए आपका कार्य संपन्न करने के लिए सीता का जो प्रतिबिंब जो वेदवती लेगी वो यही है। वो मैं समय के त्रुटि के कारण मैं बोल नहीं पाया, पर वो कह रहे हैं जनक महाराज जी आगे का भी बात जानते हैं, तो वह कह रहे हैं कि यही बनेगी। तो इयम सीता मम सुता। और सभी जो स्त्रियां हैं वे सब लक्ष्मी जी से ही उत्पन्न होती हैं, यानी कि लक्ष्मी जी के ही स्वरूप हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी प्रतिबिंब में छाया सीता जो है रावण के साथ लंका जाएगी। तो बोले ईएम सीता, मगर ये ओरिजिनल है, ईएम सीता मम सुता। ये जो सीता है यहाँ पर है, ये आपकी सीता है, आपकी लक्ष्मी है। आप नारायण हैं और ये लक्ष्मी। इस प्रकार से कह रहे थे।
थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री और किसी कृष्णा को कोई? प्रभु जी। हरे कृष्णा यस, माता जी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर सीताराम सीता विवाह आपने वहीं पहुंचाया हमको। तो मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, कि जनक महाराज को जैसे पता ही था कि उनकी बेटी इज यूनिक, और बचपन से ही जब उन्होंने ये धनुष उठाया था शिव जी वाला, तो क्या उनको ये एग्जैक्ट पता था, ही वॉज वेरी श्योर कि राम जी इज ऑल्सो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शिव धनुष उठाए, हम्म। प्रत्यंचा चढ़ाई, और कितने आसान से उन्होंने ये कार्य किए, तो हम्म। उससे उनको पता ही था। इसके साथ उन्होंने इनके बारे में गुणगान भी सुना थे, था कि सबसे हम्म। पहले जब मिले तो किस प्रकार अहल्या का शाप विमोचन हुआ। तो गौतम ऋषि के शाप के बारे में तो सबको पता था कि किससे शाप विमोचन होगा, यह भी कहा था जब अहल्या पत्थर बनी। तो वो शाप जो इतने सालों से चल रहा है, इतनी पीढ़ियों से सुन रहे थे जनक महाराज जी, जब उन्होंने सुना कि वो अहल्या का शाप विमोचन हुआ इनके पदरज के कारण, तो वे तुरंत समझ गए ये और कोई नहीं, ये परम सत्य है। पर तो प्रभु जी, लीला के कारण वे उस प्रकार से उनको देखते नहीं थे, वे अपने दामाद के रूप में ही देखते थे। तो देयर इज अ क्योंकि लीला अभी, हाँ, also। अभी डायरेक्टली उनको भगवान नहीं बोल रहे, पर उनको परम सत्य हैं, आप ऐसे तो करके रेफर कर रहे हैं ना। शादी में तो कहते भी हैं, जब शादी होती है तो स्वरूप के रूप में, जैसे कि अगर कोई पति पत्नी भी बने, तो वो नारायण के दास के स्वरूप है। यानी कि कहा जाता है कि वे दास हैं, भगवान के भक्त हैं। पर यहाँ पर अलौकिक बातें हो रही हैं, दोनों जो हैं, जो एक तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ से प्राप्त हुए, ये भी विश्वविख्यात था, और एक है भूमि से प्राप्त हुई, तो ये दोनों बच्चे जो हैं ये बिल्कुल आध्यात्मिक हैं। तो उस हिसाब से भी कहा जा रहा है। और एक पोएटिक मीटर भी है कि ये कवि का भी उपमा देते हुए भी इसको लिखा गया है, पर यह सत्य भी है, ये उपमा ही नहीं है, ये सत्य भी है। तो जनक महाराज जी इसको भली भांति जानते थे, पर फिर भी वे अपने दामाद को उसी प्रकार से, उस यज्ञ में उसी प्रकार से देख रहे हैं। और जिसके लिए नारद इत्यादि लोग इत्यादि जो मुनिगण वहां पर उपस्थित हैं, शतानंद, विश्वामित्र, हर कोई शादी में थोड़ी ना जाते हैं सन्यासी और मुनि, और यहाँ पर इतने सारे उपस्थित हैं। तो इससे भी ये प्रतीत होता है कि ये सब परम सत्य में को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको शादी से कुछ लेना देना नहीं, विवाह से कुछ लेना देना नहीं, मगर वे भी पर विवाह में उपस्थित है। तो इसका मतलब ये है कि जिनका विवाह हो रहा है, जो रामचंद्र जी हैं, वे परम सत्य हैं। पर दशरथ जी उनको इस प्रकार से नहीं देखते, उनको दशरथ नंदन, उनके ही पुत्र पुत्र भाव में देखते हैं। ये लीला शक्ति है भगवान की, कि उस प्रकार से लीला का विस्तार करने के लिए उनको उस प्रकार से सोचने में विवश कर देते हैं। तो प्रभु जी, ये जो जितने सेजेस हैं और नारद मुनि हैं, दे वर नॉट इनवाइटेड, दे केम बाय देमसेल्व्स? They were all invited. They used to be frequent visitors. ये सब फ्रीक्वेंट विजिटर्स थे जनकपुरी, सीता मैया को देखने के लिए तो आते ही जाते ही रहते थे। तो ये कहना था कि ये सब निमंत्रण सबको भेजा गया, और अनिमंत्रण होते हुए भी वो लोग बोले कि हम गेट क्रैश कर देंगे, पर ये विवाह नहीं मिस करेंगे। और जनक महाराज जी तो अत्यंत खुश थे कि जो बाई इनवाइटी ओनली था, बाई इनवाइटी एवरीबडी थे, सारे पृथ्वी में जितने भी लोग थे सब इनवाइटेड थे। क्योंकि जगत पिता और जगत माता की जब शादी हो रही है, विवाह हो रहे हैं, तो सभी लोग इनवाइटेड हैं। तो इसलिए डोर्स वेर ओपन फॉर एवरीवन। एक प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन, लाइक जब राम जी ने धनुष बाण तोड़ा और फिर बाद में उन्होंने बोला कि मेरे फादर से पहले परमिशन ली जाए, तो उसके बीच में कोई कन्वर्सेशन आती है जहां पर एज अ फादर जनक जी सीता जी को बताते हैं कि अब योर हस्बैंड विल बी राम जी? नहीं, बोले कि अभी तो संदेशा भेजा है, अभी रिप्लाई नहीं आया है, 2 ब्लू टिक नहीं आया है अभी तक।
तो फिर उसके बाद घुड़सवार जब वापस आए तो फिर जाके उन्होंने कहा कि हाँ अभी हाँ है। तो ये प्रथा है कि हमने तो घोषित कर दिया था कि जो धनुष उठाएंगे उनको तुम्हारा हाथ थामेंगे। और सीता मैया भी यही सोची अभी यही हमारे हैं, और अत्यंत खुश भी थी कि यही है। और ये कैसे निकले, इन्होंने कहा ठहरो, रुक जाओ, वेटिंग अंडर अंडर कंसिडरेशन, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। नहीं, बोला रुको, हम पिताजी से पूछेंगे। तो वो सुनकर सीता मैया और खुश हो गई कि मेरे जैसे ही है, मैं भी पिता की सुनती हूँ, ये भी पिता के सुनते हैं। ये नहीं सोचे कि अच्छा अभी पिताजी के सुनेंगे फिर हमारा कार्य करेंगे, मेरा क्या होगा, मेरा कब सुनेंगे, ऐसा नहीं था। तो ये भी मेरी तरह ही है, पिताजी की सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ। पिता को आदर करते हैं तो आदरणीय रहेंगे। तो इस प्रकार से सोचिए। तो जो एक फादर हमेशा विदाई के टाइम अपनी बेटी को समझाते हैं, प्रिंसिपल सिखाते हैं गृहस्थ आश्रम की, तो वो कन्वर्सेशन आता है क्या आता है वाल्मीकि मतलब रामायण अभी में? तो हाथ दिए हैं, अभी तो शादी चल रहा है, स्पॉटलाइट है, लोग फोटो खींच रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। इसके आगे क्या होगा, क्या विदाई होगी, क्या आदेश दिए जाएंगे, फिर कौन ऐसे महारथी वहां पर पधारेंगे, ये सब चीजें तो बालकांड अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा और चलेगा। Thank you, Prabhuji. We'll wait थैंक यू for the मैम। upcoming weeks. यस, Thank you so much for थैंक यू, giving हरे us this कृष्ण। lovely nectar, and we are so fortunate to be a part of this Ram Sita Kalyanam. I've never witnessed this such an experience in my life. Thank you so much, Prabhuji. थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। All थैंक यू glories सो to मच। you, all glories to ऑल ग्लोरीज Prabhupada. टू प्रभुपाद। वाञ्छा और कल्पतरुभ्यश्च ध्रुवस्य कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। श्रील अनंत 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 गुरु कोटि की जय, वैष्णव श्रील की प्रभुपाद जय, महाराज श्रील की जय। प्रभुपाद जय। की जय। हरे कृष्णा सब हरे कृष्णा डिवोटीज कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी हरे, को हरे कैमरा राम खोल हरे के थैंक यू हरे कृष्णा बोल हरे सकते हैं। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम।